अच्छा जी, तो आप सबको पीपीएससी की वेबसाइट नजर आ रही है। यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आप सबको नजर आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। अगर किसी को नजर नहीं आ रही तो वो बता सकता है, मैं दोबारा उसे शो करवा करवा दूंगा। ठीक है। अब देखें इस वेबसाइट के ऊपर जो करंट एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो चार ये हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे है अपकमिंग जॉब्स, जिसके ऊपर मैं क्लिक करने लगा हूं। ये है जी अपकमिंग जॉब्स। अपकमिंग जॉब्स के ऊपर मैं करने लगा हूं क्लिक। अपकमिंग जॉब्स के ऊपर मैंने क्लिक किया। ये वो जॉब्स हैं जिनका अप्रूवल मिल गया पीपीएससी को, और पीपीएससी कभी भी इनकी एडवर्टाइजमेंट इशू कर सकता है। इन जॉब्स के अंदर 73 सीट्स हैं असिस्टेंट पंजाब पुलिस की। ये ग्रेड 16 की सीट्स हैं, यानी जो पुलिस में इंस्पेक्टर होता है उसके बराबर ये पे स्केल है। इंस्पेक्टर का भी बीपीएस 16 होता है और असिस्टेंट का भी बीपीएस 16 होता है। ये जो असिस्टेंट की जॉब होती है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत जबरदस्त जॉब है। ये ऑफिस जॉब है, फील्ड की जॉब नहीं है। तो फीमेल्स भी जो हैं वो इजीली काम कर सकती हैं इस पोजीशन पे, और ये बड़ी सेफ एंड सिक्योर जॉब है। ठीक है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? इसके लिए रिक्वायरमेंट है बैचलर्स डिग्री। यानी आपने किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर्स किया है, वो एग्रीकल्चर में किया है, एग्रोनॉमी में किया है, हॉर्टिकल्चर में किया है, केमिस्ट्री में किया है, फिजिक्स में किया है, अकाउंटिंग में किया है, किसी भी चीज में आपका बैचलर्स है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। यानी आपका जो बैचलर्स है वो किसी भी अगर पोस्ट किसी भी सॉरी सब्जेक्ट में है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। ये एक जनरल सीट है। अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और आप एलिजिबल हैं इस सीट के लिए। इस सीट का सिलेबस क्या है? इस सीट का जो सिलेबस है वो ये है कि 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस पेपर आएगा, और ये जो 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस पेपर होगा उसमें 100% जनरल नॉलेज होगा। जनरल नॉलेज से क्या मुराद है? कौन सा जनरल नॉलेज होगा? पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, उर्दू, जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इसका सिलेबस है। यानी हर डिग्री वाला इसमें अप्लाई कर सकता है, और ये तमाम के तमाम कंटेंट्स इसका सिलेबस हैं। और ये 73 सीट्स हैं। 73 सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं। बाकी जॉब्स आप देखो कितनी कितनी सीट्स हैं, बाकियों की सीट्स देखें एक एक दो दो पांच पांच हैं। यानी जो बाकी सीट्स आनी है उसमें एक एक दो दो आनी है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें 73 सीट्स हैं। इसी तरह ही एक और जॉब आनी है एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की। इसमें है 52 सीट्स। 52 सीट्स आएंगी इसकी। इसकी भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर्स डिग्री। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। तो आप जो हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है। इसका सिलेबस भी सेम वही है जो असिस्टेंट पंजाब पुलिस का है। यानी 100 एमसीक्यूज आएंगे, 100 के 100 जो हैं वो जीके बेस होंगे। आपके आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, कोई मैटर नहीं करता। सबका सेम पेपर होगा और जीके का पेपर होगा, और जीके के सब्जेक्ट्स में से ही पेपर आएगा। ठीक है।
तो आप सारे के सारे इन 52 सीट्स के लिए भी एलिजिबल हैं। बाकी सीट्स देखें एक एक दो दो हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जिनकी डिग्री हो चुकी है कि वो इन दोनों सीट्स में अप्लाई करके तो तैयारी करके तो क्वालिफाई कर लें। बाकी देखें सीट्स कितनी थोड़ी हैं। अच्छा, कुछ देर से एक चीज गर्दिश कर रही है एजुकेटर्स की सीट्स, कि एजुकेटर्स की सीट्स आनी है। एजुकेटर्स की सीट से क्या मुराद है, वो मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ, उसमें आपको चीजें क्लियर होंगी कि उससे क्या मुराद है। सिलेबस में रिपीट कर देता हूँ जी। नहीं, हाइट मैटर नहीं करती। जो ये एक्साइज इंस्पेक्टर वाली सीट है ना, और जो असिस्टेंट पंजाब पुलिस वाली सीट है, देखो जो असिस्टेंट वाली सीट है ना, ये फील्ड की सीट नहीं है, ये ऑफिस की सीट है। इसमें ना किसी की हाइट मैटर करती है और ना किसी की चेस्ट मैटर करती है। इन दोनों सीट्स के ऊपर हाइट और चेस्ट मैटर नहीं करती। जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स तक होगी, 30 साल तक। ठीक है, 30 साल तक होगी एज लिमिट। एज लिमिट जो है 30 साल तक होगी, 30 ईयर्स। तो हाइट मैटर नहीं करेगी। अगर किसी की हाइट छोटी भी है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, हाइट का कोई इशू नहीं है, ना चेस्ट का इशू है। कुछ लड़कों का चेस्ट का इशू निकल आता है, ना चेस्ट का इशू है, ना लड़कियों के लिए हाइट का इशू है। मैं फिर बताता चलूँ, ये लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी जॉब्स हैं, क्योंकि जो असिस्टेंट पंजाब पुलिस की जॉब है ना, ये ऑफिस की जॉब है। यानी आपने सिर्फ ऑफिस वर्क करना है। और ऑफिस वर्क क्या होता है कि क्लर्क क्या काम कर रहे हैं, जो फाइल मूव की गई है उसके ऊपर कितना काम हुआ है असिस्टेंट ने ये देखना है। ऑफिस वर्क सारा देखना होता है, फाइल्स को देखना होता है कि फाइल्स कहाँ पे पहुंची है बस। बाकी सारा दिन असिस्टेंट फ्री होता है, बेशक ताश खेलता रहे वहां पे। तो असिस्टेंट का कोई ज्यादा काम नहीं होता है एक ऑफिस में, बहुत थोड़ा काम होता है असिस्टेंट का। जब काम होता है तो ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन एवरेज के अंदर असिस्टेंट का काम बहुत थोड़ा होता है एक दफ्तर के अंदर। और लड़कियों के लिए अच्छी क्यों है, क्योंकि एक तो ऑफिस में है, फील्ड में नहीं है। दूसरा, सेफ एंड सिक्योर जगह पे है, यानी ऑफिस में होगी। और ऑफिस के अंदर जो है उनको हरेसमेंट या इस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि टीचिंग के अलावा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वरना हमारी सोसाइटी के अंदर ये होता है कि लड़कियों के लिए जो बेस्ट जॉब है वो टीचिंग की है। तो टीचिंग के अलावा भी जॉब्स हैं जो लड़कियां अच्छी तरह कर सकती हैं। तो असिस्टेंट की भी जो सीट है वो उनमें से एक है कि जो लड़कियां अच्छी तरह कर सकती हैं टीचिंग के अलावा। अच्छा जी, आगे अब एजुकेटर्स की बात करते हैं। एग्जाम मैक्सिमम कितने मंथ के बाद होगा? एग्जाम इसका जनवरी में आ जाएगा। जो मेरा सेशन है प्रिपरेशन का, अभी रुके, मैं एजुकेटर्स के बारे में डिटेल में बात करनी है। मैं एजुकेटर्स की फाइल को ओपन कर लूँ, उसके बाद मैं उस पर डिटेल से बात करता हूँ। ठीक है, तो एजुकेटर्स की मैं फाइल ओपन कर लूँ, उसके बाद फिर मैं डिटेल से बात करता हूँ। एक मिनट दें मुझे, मैं फाइल ओपन कर लूँ। जी, लड़कों को मैं मोटिवेट करता हूँ, लेकिन लड़कियां ज्यादातर सिर्फ टीचिंग का ही सोचती हैं। इसलिए मैं लड़कियों को कह रहा था कि आप इनमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि देखें, टीचिंग ही सिर्फ जॉब नहीं रही अब आप 2021 में रहते हैं, तो आप अकेले टीचिंग के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो आपको जो सेफ एंड सिक्योर जो बाकी जॉब्स हैं उनका भी सोचना चाहिए, उनके लिए भी देखना चाहिए। तो इसीलिए मैं लड़कियों को कह रहा हूँ कि ये जॉब्स ठीक है आप लोगों के लिए। ठीक है, यानी अगर मेरी अपनी भी सिस्टर हो तो मैं मुझे कोई इशू नहीं है कि वो इस पे अप्लाई करे। ठीक है, तो इसीलिए मैं लड़कियों को कह रहा हूँ कि वो भी इसके ऊपर करें, जस्ट टीचिंग के ऊपर ना रहें। अच्छा जी, अब मैं एक एडवर्टाइजमेंट ओपन करने जा रहा हूँ।
ये मैंने एक एडवर्टाइजमेंट ओपन की है, ये एजुकेटर्स की एडवर्टाइजमेंट है 2019 की, यानी 2019 में जब एजुकेटर्स की सीट्स आई थी, तब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, तब क्या सिलेबस था। सिलेबस के बारे में मैं एक चीज आपको क्लियर करता चलूं, या तो सिलेबस पिछला रिपीट होगा, या सिलेबस अगर नया आता भी है तो वो 100% जीके होगा। ठीक है, या तो सिलेबस की पिछली रेशो रहेगी, या 100% सिलेबस जीके होगा। अब देखते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और सिलेबस को, कि पहले पीपीएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था और सिलेबस क्या था। क्या आप सबको ये एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है? काइंडली मुझे बता दें कि आप सबको ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, ताकि फिर मैं स्टार्ट करूं। जी ठीक है, तो मुझे काफी लोगों ने बता दिया है कि उनकी क्लियर आ रही है। ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो ये एजुकेटर्स की एडवर्टाइजमेंट है जी, पिछली जो पीपीएससी ने पहले इशू की थी, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर देखें, जो क्वालिफिकेशन है ना पहली, ये है एलिमेंट्री स्कूल टीचर की, यानी ईएसई की। इसका ग्रेड है 14, और ये ईएससी साइंस है, और एसईएससी साइंस। ठीक है, इसका जो बेसिक पे स्केल है वो 15 है, और एसएससी साइंस इसका बेसिक पे स्केल 16, इसका 15 और इसका 16 है। यानी ईएससी साइंस, एसईएससी साइंस और एसएसई साइंस, इनके बारे में ये क्वालिफिकेशन लिखी हुई है कि इनके लिए, इन तीनों जॉब्स के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले वो कहता है कि मास्टर्स डिग्री हो, मास्टर्स डिग्री की बात करता है। फिर वो कहता है कि मास्टर्स डिग्री नहीं है तो 4 साल बीएस है, 4 साल बीएस नहीं है तो 4 साल बीएस ऑनर्स होना चाहिए, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बराबर हो, सेकंड डिवीजन होनी चाहिए आपकी। और किस में सेकंड डिवीजन हो, कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए? फिजिक्स में होनी चाहिए, केमिस्ट्री में होनी चाहिए, बॉटनी में, जोलॉजी में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, या इनके बराबर किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस में। ठीक है, जो इनके इक्वलेंट ब्रांच ऑफ साइंस है उसमें, ठीक है, वो आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा उसने मांगी हुई है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एजुकेटर्स के लिए। ये सिर्फ एजुकेटर्स की मैं जॉब की बात कर रहा हूँ। इसके लिए जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उसने मांगी है, उसने कहा है जी कि बीएड, बीएस एजुकेशन, एमएड, एमएस एजुकेशन, या ईडीई जो एसोसिएट डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन है, वो कंसीडर्ड किया जाएगा एज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। लेकिन बीएड के लिए वो टाइम दे देते हैं बाद में। ठीक है, बीएड के लिए आपके पास वो टाइम मिल जाता है आपको बाद में, कि आप बीएड जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये जहां तक मुझे मालूम है, आपको बीएड का जो है वो टाइम पहले मिल जाता था। अब मे भी पॉलिसी को वो चेंज कर दें, लेकिन पहले हुकूमत जो है वो टाइम दे देती थी कि बीएड आप कर सकते हैं, आपको 3 साल का टाइम मिलेगा, उसमें आपने बीएड कर लेना है। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा जी कि जो डिग्रीज है ना आपकी, जो बीएस वगैरह की है या बीएड भी किसी की है, वो उस इदारे से होनी चाहिए जो एचईसी से रिकॉग्नाइज हो। ये तो कंफर्म बात है कि ये होगा। अब ईएससी साइंस, एससीएससी साइंस और एसएससी साइंस का सिलेबस क्या था, यानी पीपीएससी ने सिलेबस क्या रखा था। इसमें उन्होंने 100 मार्क्स का एमसीक्यूज पेपर लिया। ये जो 100 मार्क्स का एमसीक्यूज पेपर था, इसमें 50 जो एमसीक्यूज थे वो कहां से आए? 50 एमसीक्यूज आए जी फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बॉटनी से, जोलॉजी से, बायोलॉजी से और मैथमेटिक्स से। यानी 50 एमसीक्यूज उन्होंने इन सब्जेक्ट से मिक्स करके दिए। ठीक है, इन सब्जेक्ट से उन्होंने मिक्स करके दिए, मिक्स करके। ठीक है, तो मतलब बीएड के बगैर अप्लाई कर सकते हैं जी। अगर एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने, यानी क्वालिफिकेशन में अगर उन्होंने बीएड कंपलसरी ना लिखा हुआ, तो फिर कर सकते हैं। टाइम फ्रेम मिल जाता होता था पहले। मैं पीपीएससी से कंफर्म कर लूंगा, मैं एक दो जगह से कंफर्म कर लूंगा, एडवर्टाइजमेंट एक दफा आ जाए नवंबर में, उसके बाद मैं कंफर्म कर लूंगा। तो बीएड का पहले टाइम मिलता था, 3 साल का जो था ना टाइम पीरियड मिला करता था पहले। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। 50 आपके
मार्क्स आने हैं, सॉरी 50 आपके जो एमसीक्यूज हैं पेपर में 100 में से वो आने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स से। यानी जिसने अगर केमिस्ट्री में भी बीएस किया है ना, उसने फिजिक्स भी पढ़नी है, बॉटनी भी पढ़नी है, जोलॉजी भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है और मैथ भी पढ़ना है। जिसने मैथ पढ़ा हुआ है उसने फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बॉटनी भी पढ़नी है, जोलॉजी भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है। जिसने बायो पढ़ी हुई है उसने जोलॉजी और बॉटनी फिर भी कुछ ना कुछ हद तक पढ़ी होगी, जिसने जोलॉजी पढ़ी है उसने बॉटनी और बायोलॉजी पढ़ी होगी। तो ये आपने पढ़नी पढ़नी है सारी, क्योंकि ये मिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स में मिक्स मिक्स करके एमसीक्यूज आने हैं। बाकी के 50 एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे? जो बाकी के 50 एमसीक्यूज हैं वो आने हैं जीके के। बाकी के 50 एमसीक्यूज आने हैं जीके के। और जीके के एमसीक्यूज कौन से? यानी पाकिस्तान स्टडीज से, करंट अफेयर से, इस्लामिक स्टडीज से, जियोग्राफी से, बेसिक मैथमेटिक्स से, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर स्टडीज से। तो 50 मार्क्स का जीके आपको आएगा। ठीक है, तो ये था साइंस का। अभी आर्ट्स के ऊपर बात करते हैं। अभी आर्ट्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। आर्ट्स की भी बात करते हैं जी। इंटरमीडिएट का तो लेक्चरर लेवल के अंदर भी आता है। जो इंटरमीडिएट की जो बायोलॉजी होती है, जो इंटरमीडिएट की जो केमिस्ट्री फिजिक्स होते हैं, इसके सवाल तो लेक्चरर लेवल के पेपर में भी आते हैं। तो इंटरमीडिएट अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे। ठीक है, बेसिक्स आपने पढ़नी होती है बॉटनी की, आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए जोलॉजी की, आपको मैथमेटिक्स की बेसिक्स पता होनी चाहिए इंटरमीडिएट लेवल तक या मैट्रिक के लेवल तक की, क्योंकि ये टीचर किसका है? मैट्रिक लेवल तक, मैट्रिक लेवल तक का ये टीचर्स हैं। एलिमेंट्री, मिडल और ये मिडल और हायर सेकेंडरी के जो हैं, ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के ये टीचर्स हैं। तो इनके लेवल का आपको पता होना चाहिए। जीके बहुत इंपॉर्टेंट है जी, 50% आना है जीके से। अब देखो एक स्टूडेंट है, उसने बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी पढ़ा हुआ है, उसने जीके कभी नहीं पढ़ा होता। तो जिसके 50 में से 40 प्लस या 45 प्लस जीके में आएंगे ना, वो इस सीट को सिक्योर कर जाएगा। यानी जीके का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ये सारे की सारी सीट में। ये थी साइंस का। अब बात करते हैं आर्ट्स का। आर्ट्स के सिलेबस की बात करते हैं, आर्ट्स का। देखें जी, जो आर्ट्स की सीट है ना, यानी 14वें स्केल की, 14 स्केल की ईएससी आर्ट्स की सीट, SC/SC आर्ट्स की सीट, SSC आर्ट्स की सीट 16 ग्रेड की, इसका सिलेबस क्या है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर्स डिग्री 16 एजुकेशन के बराबर, BS, BSc ऑनर्स वगैरह वगैरह। किसमें होनी चाहिए? उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, साइकोलॉजी, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, होम इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, या जो भी कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट है उसमें आपकी, यानी आर्ट्स से रेलिवेंट कोई भी ब्रांच है आर्ट्स की, उसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए 16 साल एजुकेशन। साथ में उन्होंने लिखा हुआ है जी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए? बीएड, बीएस एजुकेशन, एमएस एजुकेशन। एडी विल बी कंसीडर्ड एज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो जिन लोगों ने बीएड वगैरह किया है इनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंसीडर होगी। अब आर्ट्स वाली जो सीट्स हैं इनका क्या सिलेबस है? जो आर्ट्स वाली सीट्स हैं इनका क्या सिलेबस है? तो आपको मजे की बात बताता चलूं, जो आर्ट्स वाली सीट्स हैं इसमें जो 100 एमसीक्यूज आने हैं, ये 100 के 100 एमसीक्यूज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीके के आएंगे। आर्ट्स वाली जो सीट्स हैं इसमें 100 में से 100 जो एमसीक्यूज आने हैं वो जीके के आएंगे। और जीके में कौन सा होगा? देखिए, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर स्टडीज। तो जो आर्ट्स वाला पोर्शन है, ठीक है, उसमें 100 जीके से आएंगे। साइंस वाले में 50% है, साइंस में जीके 50% है, और आर्ट्स में जीके 100% है। तो जीके साइंस में 50% है और आर्ट्स वाली सीट्स में 100% है। तो जिसने आर्ट्स की सीट में अप्लाई करना है उससे सिर्फ जीके ही करना है। और देखें, जिसने आर्ट्स वाली सीट पे अप्लाई करना है और उसने सिर्फ जीके करना है, उसकी एक्साइज टैक्सेशन की तैयारी भी हो जाएगी, इंस्पेक्टर एक्साइज टैक्सेशन की भी उसकी तैयारी हो जाएगी, उसी जीके के अंदर तैयारी हो जाएगी असिस्टेंट पंजाब पुलिस की भी। यानी आपने सिर्फ एक दफा सिलेबस करना है, ये आर्ट्स वाले जो स्पेशली हैं, ठीक है, आर्ट्स वाले जो स्पेशली उन्होंने एक ही चीज में एक दफा करना है तैयारी, उनकी 3 जॉब्स की इकट्ठी तैयारी होगी। तो आर्ट्स वालों को ये फायदा है। सब्जेक्ट में से कुछ कुछ, सोनिया मिर्जा आपका कौन सा सब्जेक्ट है? काइंडली वो बता दें, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, फिर उसको देख लेते हैं।
अच्छा जी, एक और है जी, अगली जो सीट है वो है SC/SC कंप्यूटर साइंस की और SSC कंप्यूटर साइंस की। अब कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, जो कंप्यूटर साइंस की बेस के ऊपर करना चाह रहे हैं उनकी बात करते हैं। जी बिल्कुल सोनिया मिर्जा, आप आर्ट्स में अप्लाई करोगे, आप आर्ट्स में अप्लाई करोगी, आपका आर्ट्स में है, यहाँ पे आपका बनता है। ठीक है, आप 14, 15 और 16 स्केल की जो जॉब्स है ना, तीनों में अप्लाई करोगी आर्ट्स वाली में। ठीक है, आपकी आर्ट्स वाली कैटेगरी है। अच्छा जी, अब ये जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं इनकी भी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। इनका सिलेबस 80% कंप्यूटर साइंस में से है और 20% जीके है। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, किरण खुर्शीद, आप कंप्यूटर साइंस में भी अप्लाई कर सकती हैं, ये किरण जिन्होंने मैसेज किया है, और आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकती, नहीं आप यहाँ पे आप क्लेम कर सकती हैं, पीपीएससी से पूछना पड़ेगा साइंस में कर सकती है नहीं कर सकती, लेकिन कंप्यूटर साइंस में आप कर सकती हैं। तो कंप्यूटर साइंस में 20% जीके है। ठीक है, 20% जीके है कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद चलते हैं जी आगे, एसएसई, ये लिखा हुआ है जी एसएसई पैट। ये जो पेट है ये फिजिकल एजुकेशन वाला टीचर होता है, फिजिकल एजुकेशन वाला। में भी आप में से कोई फिजिकल एजुकेशन वाला नहीं है यहाँ पे। अरेबिक की सीट है, अरेबिक में 80% अरेबिक से आना है और 20% जीके आना है। फिर यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन वाला है, 20% फिजिकल एजुकेशन में से आना है, 20% जीके से आना है। उसके बाद जो है वो आगे है जी इसका डीएम का। ये डीएम वाले जो है ना, ये उसका फाइन आर्ट्स वाले हैं। ठीक है, तो फाइन आर्ट्स में भी 80% फाइन आर्ट्स में से है, 20% जीके में से है। और इसके अलावा नीचे देखें, एज एज कितने साल तक वाला अप्लाई कर सकता है उसको देखते हैं। इंजीनियरिंग फीमेल्स के लिए कोई वैकेंसी है जी? इंजीनियरिंग फीमेल्स के लिए है। जो इंजीनियरिंग फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन में। जो इंजीनियरिंग फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं असिस्टेंट पंजाब पुलिस में। ठीक है, वो अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद मेल के लिए जो एज लिमिट है वो 20 से 30 साल है, प्लस 5 इयर्स की जो है वो जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसे एज रिलैक्सेशन है। और 20 से 30 साल फीमेल की है, प्लस 8 इयर्स जो है रिलैक्सेशन है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक एडवर्टाइजमेंट मैंने आपके सामने रखी है। अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स का टाइम है। अब आप लोग हाथ रेस करें ताकि सबको आपके क्वेश्चंस पता चलें, फिर मैं बोल के आपके आंसर्स करूं और जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर करें, अपनी कंफ्यूजन को दूर करें। जी आयशा अकरम। आयशा अकरम काइंडली बोल लें, मैंने आपको अलाउ किया हुआ है, आप बोल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो आपने सिलेबस मेंशन किया है, तो जो अब लेटेस्ट सीट्स वैकेंसीज आएंगी तो उनके लिए वो यही सेम सिलेबस होगा? जी बिल्कुल यही होगा। सही। और जो बायो बॉटनी पे हैं, बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, तो वो बॉटनी और साइंस दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं एट अ जी टाइम? बिल्कुल। सही, तो उनका भी यही सिलेबस रहेगा कि उनका तमाम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा कुछ इंक्लूड होगा? जी जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी, अगला किरण अरशद। किरण अरशद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप कंप्यूटर साइंस की तैयारी करवा रहे हैं? नहीं, मैं कंप्यूटर साइंस उतना ही पढ़ाऊंगा जितना के जीके का पार्ट है। हाँ, एक टीचर है यानी एक लेक्चरर है कंप्यूटर साइंस के, उनको मैंने इंगेज करना है कंप्यूटर साइंस की तैयारी के लिए। अगर वो मान जाते हैं तो फिर कंप्यूटर साइंस का मैं एक सेपरेट बैच स्टार्ट करूंगा जिसमें
80% जो कंप्यूटर साइंस का है वो कवर करवाया जाएगा। अदरवाइज कंप्यूटर साइंस में उतना पढ़ाऊंगा जो जीके का पार्ट है। ओके सर, थैंक यू। मोहम्मद अमीर हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरी क्वालिफिकेशन है बीएससी ऑनर्स एंटोमोलॉजी, मैं अप्लाई कर सकता हूँ इनमें सर? नहीं नहीं नहीं, जो प्रोफेशनल डिग्रीज वाले हैं वो एजुकेटर्स में अप्लाई नहीं कर सकते, एग्रेरियन ठीक है सर। नहीं कर सकते। तो सर मैं इनमें कर सकता हूँ, असिस्टेंट में और जी, एक्साइज एंड टैक्स? आप इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन में कर सकते हैं और आप ठीक है असिस्टेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। जी, ठीक है, थैंक यू सर। जी फहद। सर ये जो पीसीए के एग्रीकल्चर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ये तो मतलब जो पहले हुई थी इनकी जो पोस्टें आई थी तब की पॉलिसी अब चेंज हो सकती है, या ये कंफर्म हो गया कि हम नहीं कर सकते एग्रोनॉमी वाले? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है। मुस्फिरा, मुस्फिरा जिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम इंजीनियरिंग सलाम। फीमेल असिस्टेंट और जो इंस्पेक्टर टैक्सेशन में आपने कहा अप्लाई कर सकती हैं, तो इनका सिलेबस कहाँ से मिलेगा? इनका क्या सिलेबस होगा? इनका जो सिलेबस है ना वो 100% जनरल नॉलेज है, यानी जो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 21 सितंबर से, वो उसके वो मतलब वो 100% तैयारी करवाएगा इन जॉब्स की। ओके। और सर इसके चार्जेस क्या हैं? इसकी जो चार्जेस हैं, ये 2 से 3 माह का सेशन होगा और 2000 पर मंथ फी है, और इसकी जो टोटल फी है वो 4000 है। और जो ग्रुप्स में मैंने आपको मैसेज किया हुआ है, यानी जिस तरह एग्रेरियंस को मैंने डिस्काउंट दिया है और जो मेरे जनरल साइंस एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैंने डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आप ग्रुप में चेक कर लें तो उसमें डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। देखें, अभी तक मेरे 60+ स्टूडेंट्स का रिटर्न क्लियर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 3-4 दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट का लेक्चर इंग्लिश का क्लियर हुआ है, मैंने स्टेटस भी लगाया था। तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये बैच ज्वाइन करने से जो लोग बिल्कुल जीरो हैं जीके में, वो खुद फील करेंगे कि उन्होंने कितना कुछ नया लर्न किया है। ठीक है, आगे आयशा अकरम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक ये क्वेश्चन भी था कि जो इसके लिए बीएड है प्रोफेशनल डिग्री, तो इस डिग्री के अलावा कोई और भी एक्सेप्टेबल होती है जैसे एमएड या मतलब जी जी, बीएड के एमएड अल्टरनेट? एक्सेप्टेबल है। बीएड वो भी सर 2 इयर्स का ही होता है या वो भी जी इसी रेशियो में ही है बीएड की? नहीं, बीएड, एमए एजुकेशन, एमएड, इवन के एसोसिएट डिप्लोमा वो भी एक्सेप्टेबल है। जी सर। सर जैसे मैंने एमएससी किया हुआ है अभी, तो मैं मतलब एमएड कर सकती हूँ अगर बीएड मैं ना करना चाहूँ तो? नहीं, आप एमएड नहीं कर सकती, आपने पहले बीएड करना है, उसके बाद एमएड होगा। अच्छा सही, ठीक है, थैंक यू सर। जी लारेब फरूक। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने वालेकुम ये सलाम। पूछना है कि जो एजुकेटर्स की तीनों पोस्ट हैं इनके लिए 50% ये दोनों, मतलब जीके भी 50%, तीनों पोस्ट के लिए जीके भी 50% है, और जो सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस है मींस जो सारे बायो वगैरह फिजिक्स वो भी 50% है तीनों के लिए? नहीं नहीं, देखो, जो असिस्टेंट पंजाब पुलिस की जॉब है नहीं सर, मैं उसमें सिर्फ एजुकेटर्स की बात कर रही हूँ। एजुकेटर्स के अंदर जो साइंस वाला है ना जी उसमें 50% जीके है, जो आर्ट्स वाला है उसमें 100% जीके है, जो कंप्यूटर साइंस, अरेबिक और फिजिकल एजुकेशन वाला है उसमें 20% जीके है। ठीक है, ठीक है सही है सर, थैंक यू। जी। आयशा, आयशा आपकी आवाज बिल्कुल लो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो टैक्सेशन इंस्पेक्टर है इनकी जॉब कब तक एक्सपेक्टेड है? इनकी एडवर्टाइजमेंट अक्टूबर तक। और सर ये एजुकेटर्स की?
एजुकेटर्स की भी अक्टूबर नवंबर। सर मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है, तो मैं टैक्सेशन इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप कर सकती हैं। थैंक यू सर। आपका बैच कब स्टार्ट हो रहा है? 21 सितंबर से। तो सर व्हाट्सएप नंबर या कोई नंबर जिससे हम ज्वाइन कर मैं सकते लिख हैं देता वो? हूँ, 1 मिनट रुकें। ओके सर। आयशा अपने आप को म्यूट कर लें। ओके सर। मुनीब फातिमा। मुनीब फातिमा। मोहम्मद फहद। सर मैंने ये पूछना था कि अगर एग्रीकल्चर डिग्री के साथ बीएड किया हो फिर भी एलिजिबल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ओके बीएड सर, का फायदा ही शुक्रिया। नहीं है। ठीक है सर, अगर साथ में एमएड कर ले तो बीएड के बाद फिर हो जाएगा? जो मर्जी कर लो, एग्रीकल्चर की डिग्री की बेस पे नहीं, सिंपल एमए कर लेते फिर कर सकते थे। आमिर चौधरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने बीएस इकोनॉमिक्स किया हुआ, तो मैं एजुकेटर पे अप्लाई कर सकता हूँ? आप किसमें? बीएस इकोनॉमिक्स। आप बीएस इकोनॉमिक्स किया आपने? नहीं, जी आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई नहीं कर सकते। आप सर एजुकेटर में। सर एजुकेटर में मैंने कहा। हाँ, आप कर सकते हो एजुकेटर्स में। एजुकेटर्स में आप अप्लाई कर सकते हो। और सर ये सीट डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगी या पंजाब लेवल डिस्ट्रिक्ट पे? वाइज। मैं आपको ये चार्ट दिखा देता हूँ, रुकें जी, मैं ये नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि किस तरह सीट्स आनी है। हुमैरा परवीन, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मैंने सलाम। पूछना था कि जो जीके का हमने पहले पढ़ा है, यानी इस बैच में क्या जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें सेम होगा या कुछ डिफरेंट होगा? उसमें 10 to 20% नई चीजें होंगी, बाकी 80 to 90% वही होगा। तो क्या हम ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब हमारे लिए आप फायदेमंद है? अगर आप ज्वाइन करती हैं तो पिछली चीजें रिवाइज हो जाएंगी, यस टेस्ट होते रहेंगे। इसके जी अलावा सर। अगर कुछ नया ऐड होता है तो जी वो भी आपको मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन आया है असद का, सर मेरा 7th सेमेस्टर है यूएफ में। जी बिल्कुल, आपको ये जीके सेशन ज्वाइन करना चाहिए। आपको ये जीके सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप डिग्री में तैयारी कर लेते हो तो डिग्री होते ही जो भी जॉब आए आप उसे कर सकेंगे, यानी आप उसका टेस्ट दे सकेंगे। डिग्री के बाद आपके ऊपर वैसी प्रेशर हो जाता है कि जॉब नहीं मिल रही। ठीक है। सानिया अमीन। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। फाइनली थोड़ा ये बता दें कि जो जिन्होंने एमबीए किया हुआ है वो किन किन सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं? जो एमबीए वाले हैं वो इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन में अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट पंजाब पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बैचलर्स डिग्री किस में है? नहीं सर, मेरी तो बीएस केमिस्ट्री, ये एमफिल केमिस्ट्री है, लेकिन भाई जो है ना वो उन्होंने एमबीए कर रखा है, तो उनका पूछ रही थी मैं। ठीक है, तो भाई ने कोई और डिग्री भी की होगी एमबीए से पहले? बीबीए एमबीए इस तरह की जो होती हैं वही की हैं। अगर उन्होंने बीबीए नॉट श्योर किया अबाउट है दैट। तो वो आई थिंक आर्ट्स वाले में अप्लाई कर सकेंगे। जो एजुकेटर है ना आर्ट्स वाला, उसमें वो एलिजिबल होंगे। सही। और जो इंस्पेक्टर्स की और ये जो आपने बताई हैं अभी जी बिल्कुल, टैक्सेशन उसमें वाली, वहाँ पे? एलिजिबल है वो एलिजिबल है ओके, उसमें। थैंक यू सर।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम तो सर बीबीए वाले नहीं एलिजिबल थे। अगर लास्ट टाइम नहीं थे तो इस दफा भी नहीं होंगे, लेकिन अगर बीबीए वगैरह किए हुआ है उसकी एक सेपरेट चीज होती है ना, बीबीए की वर्ड सेपरेट है, एमबीए एक सेपरेट है। जी मुस्फिरा ज़िया। सर ये जो सीट्स मेंशन की होती है इन्होंने, ये इतनी होती भी है सीट्स या वैसे ही इतनी ज्यादा मेंशन की होती? नहीं नहीं, इतनी होती हैं, ये इतनी होती हैं। ओके, थैंक यू सर। सना का क्वेश्चन आया है, अस्सलाम वालेकुम, एमफिल केमिस्ट्री के साथ किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए एमफिल केमिस्ट्री नहीं आपकी काउंट होगी, आपकी मास्टर्स काउंट होगी। आप देखें कि आपने मास्टर्स किस में किया है। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप असिस्टेंट पंजाब पुलिस में अप्लाई कर सकती हैं, इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन में। अगर मास्टर्स केमिस्ट्री में है तो आप एजुकेटर साइंस में भी अप्लाई कर सकती हैं। मेरे पास वो पूरी एक लिस्ट है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट वाला एलिजिबल नहीं है। मैं अपने लैपटॉप में ढूंढता हूँ, अगर वो मिलती है मैं सेंड कर दूंगा। उस पर लिखा हुआ है कि ये फलां फलां डिग्री वाला एलिजिबल नहीं है, ठीक है, एजुकेटर्स के लिए, जिसमें एग्रेरियन भी हैं। जी थैंक यू सर, लाजमी कर दे। जी ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का? सर इंजीनियरिंग डिग्री वाले जिस चीज में अप्लाई कर सकते हैं ना, वो भी मेंशन कर दें फीमेल्स के लिए। देखें जो इंजीनियरिंग डिग्री वाले हैं ना, वो इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं और असिस्टेंट पंजाब पुलिस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों ग्रेड 16 की जॉब्स हैं, ग्रेड 16 की जॉब्स हैं दोनों। ओके थैंक यू। वेलकम। कोई और क्वेश्चन है किसी का? अमारा नसीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैंने पूछना था कि हमने तो अब मैंने एमफिल केमिस्ट्री किया हुआ है, तो हमने ये जो टेस्ट आएगा पीपीएससी के थ्रू, इसमें बायो फिजिक्स ये सब भी आएंगी, मैथ्स, तो ये हम कहाँ से स्किप करें, कहाँ कौन सी बुक से, मतलब सारा मैट्रिक तक एफएससी तक की सारी बुक से सिलेबस आएगा? देखो लेक्चरर की तैयारी हो या एजुकेटर्स की तैयारी हो, सबसे पहले हमेशा बेसिक्स देखते हैं। वो मैट्रिक वाली देखें, इंटर वाली देखें, उसके बाद जो आपकी बैचलर्स की डिग्री होगी ना, उसकी बेसिक्स को देखें, उसको एक दफ़ा रीड आउट करें, और उसके बाद एक दफ़ा मास्टर्स को भी देख लें, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर में भी वो आपकी मास्टर से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो आप मैट्रिक से स्टार्ट करें, फिर इंटर के ऊपर जाएं, इंटर के बाद आप अपनी जो डिग्री है उसकी बेसिक्स को देखें और ठीक है जीके सर, अच्छी थैंक। तरह करें। अब जो ठीक आर्ट्स वाला है उसने तो करने ही जीके है। ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। क्वेश्चन का ये फायदा होता है कि बाकी लोगों को भी पता चल जाता है बहुत सी चीजों का जो उनके माइंड में नहीं आ रही होती। जी सानिया अमीन। सर मुझे ये बता दें कि जो आपका ये जीके वाला सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपने किस बेस पे, आई मीन क्या आपका प्लान है? आप क्या एक वीक में कोई एक लेक्चर मैथ्स का होगा, एक इस्लामिक स्टडीज का होगा, इस तरह करके आपका आपने डेज डिवाइड किए होंगे, या एक ही लेक्चर में आपने सारा डिस्कस करने होंगे? तो इसको थोड़ा आप नहीं नहीं, ब्रीफली अगर बता। डेज डिवाइड होंगे। एक दिन में एक ही लेक्चर होगा 8:30 से 10। वो डेज डिवाइड होंगे। एक तरफ पहले हम इस्लामियात को करेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे पाकिस्तान स्टडीज को, फिर उसके बाद हम जो है वो डेज डिवाइड होंगे, चीजों को तरतीब से कवर करते जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। अच्छा, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं है? जी जी महविश।
सर मैंने आपसे पूछना था सर, मैंने एमफिल फिजिक्स किया हुआ है, तो सर मैं बीएड नहीं अभी मैंने किया है, तो सर अगर मैं एमए एजुकेशन कर लूँ तो वो उसके इक्वली काउंट होगा बीएड के, या जी फिर बिल्कुल। बीएड करूँ? एमए एजुकेशन का उन्होंने मेंशन किया हुआ है एडवर्टाइजमेंट में, एमए एजुकेशन का मेंशन है एडवर्टाइजमेंट में। सर थैंक यू। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में जो मेंशन है ना, बीएड, बीएस एजुकेशन, एमएड, एमएस एजुकेशन और एडीई एसोसिएट डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन, मैं एडवर्टाइजमेंट ग्रुप के अंदर सेंड कर देता हूँ आपको। अगर कोई आप में से कोई भी स्टूडेंट किसी ग्रुप में ऐड नहीं है तो वो ये नंबर के ऊपर मैसेज करे। व्हाट्सएप पे ये नंबर है, इसके ऊपर मैसेज करें। जी सोनिया मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो है ना मैंने मास्टर किया हुआ है एजुकेशन में, तो वो क्या हमारा बीएड में भी कंसीडर होता है कि नहीं? आपने मास्टर्स किया है एजुकेशन में, जी। वो बीएड में कंसीडर नहीं होगा। बीएड बीएड है, वो सेपरेट है। क्योंकि मेरी मोस्टली टीचर्स जो है ना यूनिवर्सिटीज के, वो यही कह रहे थे कि ये इंक्लूड होता है उसमें मास्टर में, उसका बीएड में, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं किसी से वैसी इंफॉर्मेशन लूंगी तो पता चल जाए मुझे। जी ठीक है, अभी एडवर्टाइजमेंट आएगी उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी थैंक यू। ठीक है। जी आमिर चौधरी, मैं दिखाता हूँ, मैं ये नंबर जो है वो रिमूव करने लगा हूँ। अब मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट दिखाने लगा हूँ, काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट दिखा सकूं। तो मैं 5 तक गिनता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 4 5। तो अब मैं इसे रिमूव करने लगा हूँ और डिस्ट्रिक्ट वाइज दिखाने लगा हूँ। मुझे 1 मिनट दें, मैं ओपन कर लूँ। देखें, ये एक फाइल जो है गर्दिश कर रही है जिसके अंदर अटक की सीट्स हैं 920, बहावल नगर की सीट्स हैं 1329। टोटल सीट्स की बात कर रहा हूं मैं। बहावलपुर की हैं 1063, फिर इसी तरह ही भक्कर की सीट्स हैं 546, चकवाल की 727, चिन्योट की 460, डीजी खान की 385, फैसलाबाद की 1616, उसके अलावा गुजरांवाला की 1817, गुजरात की 1149, हाफजाबाद की 402, झंग की 744, जहलम की 694, कसूर की 1124, खानेवाल की 1177, खुशाब की 757, लाहौर की 1299, लिया की 641। ठीक है। पंजाब का डोमिसाइल लाजमी है, पंजाब के बाहर का अप्लाई नहीं कर सकता इनमें, पंजाब का डोमिसाइल मस्ट है। नहीं, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी सीट होगी उसमें अप्लाई करेंगे। लोधरा की है 514 लोधरा, मंडी बहावलदीन की 579, मियाँ वाली की 388, मुल्तान 959, मुजफ्फरगढ़ 1031, ननकाना साहिब 580, नारोवाल 854,
ओकाड़ा 805, पाकपतन 509, रहीम यार खान 1598, राजनपुर 565, रावलपिंडी 1115, साहिवाल 853, सरगोदा 1507, शेखुपुरा 1068, सियालकोट 2069, टोबा टेक सिंह 724, विहाड़ी 892। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट में लिखा होगा कि परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ये एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होगा। ये चीज एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होती है कि ये परमानेंट है या नहीं है। मैं अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ, रुके, एक और चीज दिखाता हूँ आपको मैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, जो मेरिट बनेगा पीपीएससी का डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा? जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट District वाइज wise? होगा, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा। तो सर क्या एक्सपेक्टेड है, अदर प्रोफेशन वाले भी एलिजिबल हैं? नहीं नहीं, सिर्फ पंजाब वाले और उस डिस्ट्रिक्ट वाले। मैं अगर शेखुपुरा से हूँ तो मैं सियालकोट में अप्लाई नहीं कर सकता। सर तो मैं प्रोफेशनल सियालकोट डिग्री वाला की है वो बात कर, सियालकोट, प्रोफेशनल सर, प्रोफेशनल अदर। डिग्री वाला तो वैसे ही अप्लाई नहीं कर सकता। ओके सर, प्रोफेशनल थैंक डिग्री यू। का क्या काम है एजुकेटर्स में? प्रोफेशनल डिग्री वाला अप्लाई करे इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन में, वो अप्लाई करे असिस्टेंट पंजाब पुलिस में। ओके सर, थैंक यू। देखें, ये बैच स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग है क्लास की 8, 8:30 से लेके 10 बजे की। ठीक है, और 21 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। 2 माह का मिनिमम 2 माह का सेशन होगा। ये सारे के सारे कंटेंट्स पढ़ाए जाएंगे और ये व्हाट्सएप नंबर है नीचे। ठीक है, गूगल लाइसियम का फेसबुक पेज है, उसके ऊपर भी मैं अपलोड कर देता हूँ सारी चीजें। गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल है गूगल लाइसियम के नाम पे, उसके ऊपर डेमो लेक्चर्स पड़े हुए हैं कि मैं पढ़ाता किस तरह हूँ। और मेरे अलावा 5-6 और टीचर्स हैं, जिनमें सर नवीद इलियास हैं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी हैं। सर अब्दुल्ला यासिर हैं, वो कंजर्वेटिव ऑफिसर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सॉइल कंजर्वेटिव ऑफिसर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। सर असद फारूक हैं, वो सेक्शन ऑफिसर हैं SNGAD डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसके अलावा 1-2 CSP ऑफिसर्स भी हैं, अटैच हैं। अगर उनकी आजकल तो उन्हें थोड़ा सा बर्डन है, अगर वो फ्री हुए तो आपके बैच को ज्वाइन करेंगे, जिसमें मैम रिदा नसर है। ठीक है, उनका CTP है 46 या 47, मैम रिदा नसर का। ठीक है, वो CSP ऑफिसर है मैम रिदा नसर, उनका CTP 46 या 47 था, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इसके अलावा मैम सना, वो लेस्को में जॉब करती हैं, और 1-2 और टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ाना है। तो डिफरेंट टीचर्स ने डिफरेंट चीजें पढ़ानी है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन होगा। सर BS ऑनर्स इंग्लिश वाले एक्साइज एंड टैक्सेशन में, जी बिल्कुल, जो BS ऑनर्स इंग्लिश वाले हैं वो अप्लाई कर सकती हैं इसमें, एक्साइज एंड टैक्सेशन में और असिस्टेंट पंजाब पुलिस में वो अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर एजुकेटर्स में अप्लाई नहीं कर सकता। इंजीनियर का क्या काम है एजुकेटर्स में? इंजीनियर अप्लाई कर सकता है एक्साइज एंड टैक्सेशन में, और इंजीनियर अप्लाई कर सकता है उसमें असिस्टेंट पंजाब पुलिस में। कोई और क्वेश्चन है तो पूछें। जी रात 9 बजे क्लास होगी, जिनका रात 9 बजे वाला बैच है उनकी क्लास होगी रात 9 बजे। रात 9 बजे क्लास होगी बैच 9 और 10 की, बैच 9 और 10 की क्लास होगी, बल्कि बैच 9, 10, 11 और 12 की, चारों बैचेस की रात 9 बजे क्लास है।
कोई और क्वेश्चन है किसी का तो काइंडली पूछें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर रिपीट करता चलूं कि यूट्यूब के ऊपर चैनल है गूगल लाइसियम का, उसको आप विजिट करें, और फेसबुक के ऊपर पेज है, इंस्टा के ऊपर हमारा अकाउंट है, उसको आप देखें। एमफिल इकोनॉमिक्स वाले जो हैं वो एजुकेटर्स में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मास्टर्स इकोनॉमिक्स में है तब आप कर सकते हो। अगर मास्टर्स इकोनॉमिक्स में है, क्या आपका मास्टर्स इकोनॉमिक्स में है? क्योंकि एमफिल बेस पे अप्लाई नहीं होगा, मास्टर्स के बेस पे अप्लाई होगा। आपकी एमफिल का कोई फायदा नहीं है क्योंकि एमफिल बेस होना ही नहीं है, और ना एमफिल के मार्क्स काउंट होंगे, वो मास्टर्स तक के मार्क्स काउंट होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं क्लास को एंड करता हूँ, और ये वीडियो मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। बायोटेक्नोलॉजी वाले कर सकते हैं जोलॉजी और बॉटनी वालों की तरह? नहीं, बायोटेक्नोलॉजी वाले नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, असिस्टेंट पंजाब पुलिस और एक्साइज एंड टैक्सेशन की ऑनलाइन क्लास हुआ करेगी 21 सितंबर से। 21 सितंबर से ऑनलाइन। नहीं, पीपीएससी के लिए एमफिल की कोई जरूरत नहीं है। पीपीएससी के लिए एमफिल की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन की जरूरत है, बस सिर्फ 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन की जरूरत है इन सीट्स के लिए। आपकी एमफिल काउंट ही नहीं होनी। मैंने खुद भी एमफिल नहीं की, क्योंकि एमफिल मैं तब करता जब मैंने आगे पीएचडी करनी थी। जब मैंने पीएचडी ही नहीं करनी तो मैं एमफिल क्यों करूं? तो हम बस देखा देखी एमफिल कर लेते हैं। जिस बंदे ने रिसर्च में जाना है, पीएचडी करनी है, सिर्फ उसे एमफिल करनी चाहिए। कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। तो एमफिल करने का क्या फायदा है? इस जॉब में फायदा कोई नहीं है। देखें, एजुकेटर्स में आपकी एमफिल काउंट नहीं होनी, एजुकेटर्स में आपकी एमफिल काउंट नहीं होनी, एक्साइज एंड टैक्सेशन में आपकी एमफिल काउंट नहीं होनी, असिस्टेंट पंजाब पुलिस में आपकी एमफिल काउंट नहीं होनी, लेक्चरर के अंदर आपकी एमफिल काउंट नहीं होनी। अगर आप एमफिल के बाद पीएचडी कर लें तो उसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकती हैं लेक्चरर के लिए, लेकिन पीपीएससी में आपकी एमफिल नहीं काम की। एमबीए बेस बहुत सी सीट्स आती हैं, एमबीए बेस बहुत सी सीट्स आती हैं, वो एक सेपरेट सीट्स हैं, ठीक है? एमबीए बेस सेपरेट सीट्स हैं। मोहम्मद इरशाद, क्या आप मेरे किसी ग्रुप में ऐड हैं? तो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें व्हाट्सएप के ऊपर, और आपको मैं ऐड करता हूं, और आपको लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट्स मिला करेंगी कि आप किस में अप्लाई कर सकते हैं, किस में नहीं। नहीं मिलते अब एमफिल के 10 मार्क्स नहीं मिलते अब। जी बिल्कुल, जो लेक्चरर केमिस्ट्री का पेपर है वो दोबारा होगा, और इसके अलावा लेक्चरर की न्यू सीट्स आएंगी अगले साल। अगले साल लेक्चरर की न्यू सीट्स आएंगी 2022 में। बीएड के देखें, ये जो मार्क्स काउंट होते हैं ना, ये तब काउंट होते हैं जब आपका रिटन क्लियर हो, इंटरव्यू क्लियर हो,
तीसरे स्टेप में आपके मार्क्स काउंट होते हैं। अगर आपका रिटर्न ही क्लियर ना हो, इंटरव्यू ही क्लियर ना हो, तो मार्क्स किस तरह काउंट होंगे? जिसका इंटरव्यू और रिटर्न क्लियर हो जाता है ना, उसका मार्क्स काउंट होने वाला कोई मसला ही नहीं होता। असल मसला होता है रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू। जी बिल्कुल, ग्रेड 17 के लेक्चरर की जो सीट्स हैं वो अगले साल दोबारा आनी है। ग्रेड 17 के लेक्चरर की सीट्स अगले साल दोबारा आनी है। एक्सक्यूज मी सर। जी बोले। सर अभी आपने बोला कि जो केमिस्ट्री है वो लेक्चरर का जो है वो रीटेस्ट हो रहा है, तो अभी तक तो इसका डिसीजन नहीं आया ना, कोर्ट में चल रहा है नहीं या नहीं, कंफर्म हो गया है कि रीटेस्ट? लेक्चरर केमिस्ट्री का कोर्ट में नहीं चल रहा, वो चल रहा था डिप्टी अकाउंटेंट का, और डिप्टी अकाउंटेंट वालों का मसला हल हो गया और लेक्चरर केमिस्ट्री का टेस्ट दोबारा होगा। इसका नहीं था कोर्ट में चल रहा, इसका टेस्ट हो जाएगा सितंबर के एंड में, अक्टूबर के स्टार्ट में या सितंबर के एंड पे होगा। अब कोरोना आ गया तो मे भी 2 हफ्ते डिले हो जाए, मजीद 2 हफ्ते डिले हो जाए। सर जी मैं विश। सर ये फिजिक्स का भी दोबारा टेस्ट होगा कि नहीं? फिजिक्स का भी होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। फिजिक्स का, उर्दू का, एजुकेशन का, केमिस्ट्री का ये टेस्ट होने हैं, ये भी होंगे। कोई और क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर मैं एंड करूँ इसे। ये नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करें। 9 बजे मेरी क्लास है, उससे फ्री होके मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपको ग्रुप्स के अंदर मैं ऐड कर दूंगा, जहां पे आपको पीपीएससी की, एफपीएससी की एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह मैं वक्तन फवक्तन सेंड करता रहूंगा, ताकि कोई भी जॉब आपकी मिस ना हो। और जिसने मेरा सेशन ज्वाइन करना है उसके लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जितनी भी आपने जॉब्स में आपने अप्लाई करना है उसमें जीके मस्ट है, तो जीके के बगैर तो कोई जॉब नहीं है। तो ये सेशन आप लोगों के लिए मस्ट है। कोई भी जॉब करनी है तो जीके मस्ट है, जीके के बगैर नो सेशन। जो इन्वायरमेंटल साइंस वाले हैं, अगर उनकी 4 साल इन्वायरमेंटल साइंस की डिग्री है और उन्हें इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फिर वो कर सकते हैं। अगर उनको नहीं मिलता तो फिर नहीं कर सकते। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ही है, अगर वो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो ना सही। जो इन्वायरमेंटल साइंस वाले हैं वो इस एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और असिस्टेंट पंजाब पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलें जी, ठीक है, मेरी अगली क्लास है तो इस सेशन को मैं एंड करता हूं। और ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये व्हाट्सएप नंबर है, जिसने सेशन ज्वाइन करना है वो कर सकता है, लिमिटेड सीट्स हैं। और जो मेरे करंट स्टूडेंट्स हैं इनका फीडबैक भी मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा कि इनका क्या ख्याल रहा पूरे सेशन के बारे में, ये क्या सोचते हैं। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा कि जो जो मेरे करंट स्टूडेंट्स हैं उन्हें किस तरह का लगा उनका सेशन। तो इस क्लास के अंदर भी काफ़ी करंट स्टूडेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो 9 बजे मेरी क्लास है, ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं सेंड करूं।